एक चीज़ शुरू से ही आप कहते रहे कि आदमी को होना चाहिए, शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाहता है। नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। आप देख लीजिए, सर्वे करा कर देख लीजिए, ये बात 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने ऐसे ही कही थी। उनसे भी लोग पूछते थे कि आप कहते हैं हो जाएगा, बहुत आसान है, होता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा क्योंकि चाहता नहीं। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है ऐसा होना। जाओ सर्वे कर लो, पूछ लो इंसान से इस समय आपको क्या चाहिए। जो उसको चाहिए वो अशांति पैदा करने वाला ही है इंग्रेडिएंट। जिस दिन उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि ये महत्वपूर्ण है, पैदा होने लगती है, क्योंकि वो हमारे अंदर वो स्रोत है, वो पैदा होने लगता है। जैसे पहले प्रश्न में अभी बात हुई, परिवार में ही अगर कलह कॉन्फ्लिक्ट हो और वो चलता जा रहा हो, तो व्यक्ति के अंदर अभी शांति की चाह ही नहीं पैदा हुई, और वो अपनी उस कलह और कॉन्फ्लिक्ट में कहीं न कहीं से अच्छा फील करने लगा है। बीमारियों में भी लोग अच्छा फील करने लगते हैं। अब ये चेतना के स्तर की बात है। थोड़ा जब अचेतन होने लगता है तो वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसको इच्छा पैदा होती है कि नहीं मुझे तो शांति चाहिए, सारा फ्रस्ट्रेशन कलह थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। बड़े से बड़ा अल्कोहलिक बाहर आता है, कई ऐसे इंसिडेंट हैं, लेकिन तभी आया है जब उसने सोच लिया कि भाई अब बहुत हो गया, ये मैंने क्या अपनी ज़िंदगी को बना लिया है, और ये कोई ज़िंदगी है। जिस दिन वो सोचता है वो एडिक्शन से बाहर आ जाता है। जो काम दवाएं काउंसलिंग नहीं कर पाती, वो उसका उसकी चाह, उसका एक विचार कर देता है। और जो अभी वो नहीं देख पा रहा है अपने जीवन का महत्व, ये सब, उसको कितनी भी काउंसलिंग कर दीजिए। अभी हम लोग क्या है, देखिए एक लड़का था, यंग था, अल्कोहलिक हो गया, हम लोगों ने उसको रिहैब में रखा, काउंसलिंग करवाई, ट्रीटमेंट का 3 बार रिहैब में उसको रखवाया। पर्सनली मैंने उसको समझाया कई बार, लेकिन वो अपनी जिस बेहोशी की स्थिति में था, वो अपनी ज़िंदगी का महत्व शायद समझ ही नहीं पाया और मर गया पीते पीते। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं था, वो बच सकता था। लोग बचते हैं, लेकिन पहले तो उनको ही समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी कीमती है, इसमें इसको जाया क्यों करना, इसमें वेस्ट क्यों करना। लड़ाई झगड़ा अगर कोई करता है, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट और कलह वाली बात है, तो अगेन इट्स सिमिलर लाइक अल्कोहलिक कंडीशन, कि हम इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी उसको बस इसीलिए हमें वेस्ट करना है। जिस दिन जिसको ख्याल आ गया उसको कौन रोक लेगा शांत होने से। गुरुदेव यही 2 बात, क्यों नहीं आदमी ये सोच पाता है कि हमको होना चाहिए? ये अस्तित्व की लीला है, और लोगों की अपनी नियति भी है। बेशक हम लोगों के जो प्रयास हैं वो यही है कि उस नियति में बदलाव लाया जा सके। कभी कभी 2 शब्द, 2 बातें किसी की नियति बदल सकती हैं। चला आ रहा है व्यक्ति अपने किसी ढांचे से, और अचानक कोई बात उसके अंदर बदलाव ले आए। तो हम लोगों के जो प्रयास होते हैं वो यही है कि कोशिश करी जाए, शायद नियति बदल जाए, व्यक्ति की संभावना है। लेकिन अभी तो वो नियति ही है उसकी, उसने अपनी कंडीशनिंग अपने कर्मों और अपने विचारों से वैसा ही बना लिया है, तो इसीलिए उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो नियति फिर और मल्टीप्लाई होती जाएगी, अभी नहीं बदल रहा है तो फिर अभी वही चीज कर रहा है जो पहले कर चुका है, तो फिर ये तो आगे और गहरी होती जाएगी, तो कहाँ उसको पिंड छूटेगा। एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का उत्तर मिल गया इसी में,
लेकिन फिर भी लेकिन गहरी नहीं है। देखिए, नियति गहरी नहीं है, वो हमेशा अंधेरे की तरह है, गहरी कुछ भी नहीं होती। वो जब भी टूटेगी पल भर में टूट जाएगी, रोशनी की तरह। जैसे अंधेरे में रोशनी आई, अंधेरा पल भर में टूट गया, चाहे वो सदियों पुराना हो, कितना भी पुराना हो। तो नियति में बंधा हुआ व्यक्ति अर्थात अपने अचेतन ढांचे में उलझा हुआ व्यक्ति, सीधी सी परिभाषा। और सचेतन व्यक्ति अर्थात अपनी नियति के ढांचे को देखता हुआ लेकिन फिर भी उससे अलग रास्ता बनाने में सक्षम व्यक्ति। ढांचा तो रहेगा, जैसे यहाँ पर हम हैं, कमरा है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, दीवारें हैं। हम बहुत सचेतन हैं तो हमको सब पता है, हमको सीमाएं भी पता हैं यहाँ की, लेकिन सीमाओं के अलावा जो रास्ते हैं हमको वो भी पता है, और हम चुन सकते हैं रास्ता, हमको ये भी पता है। यहाँ पर जब हम लोग बैठे तो नियति इतनी ही तो बन गई कि इतने दायरे में ही बैठेंगे आप लोग, यही नियति होती है। जैसे ही आप इसके अंदर घुसे, नियति तय हो गई कि ये इतने बाई इतने का रूम है, और जब आप ऊपर हाल में जाते हैं तुरंत नियति बदल जाती है, इतने बाई इतने का है, कहीं भी बैठ सकते हैं, वहां से लेके यहाँ तक। चुनाव हमेशा व्यक्ति के पास है। अचेतन व्यक्ति अगर होगा तो वो बड़ा बंधा हुआ अनुभव करेगा, उसको लगेगा अरे मैं तो बंध गया यहाँ पर। लेकिन बंधा तो ऐसा सच कोई भी नहीं है, बंधा केवल अपने अज्ञान से है। तो नियति है और कभी भी बदल सकती है। थोड़ा सा उत्तर मिल गया था। ये आपने कहा अभी जो उदाहरण दिया इस बच्चे का जो चला गया और रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भी भेजा गया, तो मैं समझता हूँ इस जगह से बढ़िया कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर तो नहीं लगता है। बिल्कुल, देखिए नहीं है, बेशक नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, सब एग्रीड हैं कि इससे अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारे पास आने में भिन्न भिन्न किस्म के लोग हैं। आज की तारीख में भी हैं, अतीत में भी थे, भविष्य में भी होंगे, और वो अपने कर्मों और अपनी नियति के अनुसार ही चीजें ग्रहण करते हैं। किसी के साथ कुछ शेयर करने में कोई कमी तो नहीं, लेकिन कोई उसको किसी अलग रूप में लेता है, कोई किसी अलग रूप में लेता है। जो जिस रूप में लेगा वैसे उसके ऊपर परिणाम हो जाएंगे। अब चुनाव यह है कि व्यक्ति अपनी नियति को ज्यादा प्रभावी बना लेगा या उसके सुधार को ज्यादा प्रभावी बना लेगा। अब हमारे पास आया कोई, पारंपरिक औषधि के हिसाब से जैसे ही आप किसी सचेतन वातावरण में प्रवेश करेंगे तो आपके अचेतन की सारी चीजें उभर जाएंगी। जैसे आप गंदा कपड़ा पहन के अंधेरे में बैठे थे तो आपको पता ही नहीं था कि अरे ये भी दाग पड़े हैं, ये भी दाग पड़े हैं, और आप एकदम से रोशनी में आ गए तो आपको सब दिखाई देने लगा। दिखाई देने की स्थिति में दो विकल्प होंगे आपके पास, कि आप इसको सहजता से स्वीकार कर लें कि ये दाग हैं, और सहजता से ये स्वीकार कर लें कि इनको धुला जा सकता है, कपड़ा बदला जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दागों से उलझ जाएं, आप डिमोरलाइज्ड हो जाएं, इन्फीरियर अनुभव करने लगें, तो आप एक नई यात्रा, एक नई चेन शुरू कर देंगे। इसमें कोई आपकी गलती नहीं थी, आप अंधेरे में थे, आपने गंदा कपड़ा पहन लिया था, उल्टी शर्ट पहन ली थी आपने, रोशनी में आए तो आपको दिखा रहे मैंने तो उल्टी शर्ट पहन ली थी। सर्दियों में कई लोग उल्टा स्वेटर पहन लेते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन जब आपको दिख गया तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये तो उस अंधेरे की गलती थी जिसमें आपको दिखा नहीं ठीक से। तो किसी भी इंसान के जीवन में जो कमियां या गलतियां हैं, ये उसकी बुराई या उसकी कमी नहीं है, उससे केवल वो आइडेंटिफाई करके, जोड़ अनुभव करके परेशान हो जाता है। फिर जब वो परेशान होगा
तो उसके पास फिर 2 विकल्प खुलेंगे। ऐसी पुरानी कहानी होती, इसमें हर चीज़ के 2 विकल्प खुलते थे। एक विकल्प ये खुलेगा कि वो थोड़ी देर ठहरा रहे और अपनी बुराइयों को बह जाने दे। दूसरा ये है कि वो उनमें उलझ कर जाने का रास्ता चुन ले। रास्ते सब खुले हुए हैं। आप वॉशिंग मशीन के पास खड़े हुए हैं, कपड़ा डाल के धुलेंगे, ये आपका चुनाव है। ना धुले तो आपका चुनाव है। उसकी तो मानसिक स्थिति नहीं है कि चुनाव या ना अचुनाव के बारे में सोच पाए। उसकी तो मतलब उस स्तर पे है ही नहीं कि वो सोचे कि हमको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, मेरे समझ से। हाँ, तो ये अलग अलग स्थिति के लोगों पर लागू होता है। जिसकी स्थिति नहीं होती है और वो इनोसेंट बच्चे की तरह होता है तो उसका कपड़ा उतार के भी धुल दिया जाता है। और जो अभी बच्चे वाली स्थिति से ऊपर उठ चुका है और बच्चा भी नहीं है, थोड़ा जटिल भी हो गया है, तो उतार के कपड़ा धुलना मुश्किल है। वो भागेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और कई बार आपके लिए संभव नहीं होगा। और छीना झपटी में कई बार यह है कपड़ा ही फट जाए। तो एक मास्टर या एक गुरु लोगों को इसलिए छोड़ देता है कि अगर ज़्यादा छीना झपटी करी तो इसका जो स्ट्रक्चर है वही टूट सकता है। तो इट इज़ बेटर कि इसको भागने दीजिए। अपने आप जब इसको रियलाइज होगा कि वॉशिंग मशीन में डाल के धुल सकते हैं तो कपड़ा अपना उतार के लेकर आएगा तो धुलवा दिया जाएगा, या कहीं जहाँ मिल जाएगी वहाँ धुल लेगा जिस दिन रियलाइज होगा। और ज़्यादा खींचातानी करी, धुलने लायक ही न बचेगा। ये अंतर है बस। इसलिए हम लोग शांत बने रहते हैं और जाने देते हैं, ज़्यादा खींचतान नहीं करते हैं क्योंकि कपड़ा फट सकता है। मेरे समझ से तो ये है कि उसके पास उसका प्रारब्ध है कि आपके पास थोड़े समय के लिए आया और कुछ अंदरूनी उसका धुल गया, हो सकता है अगले चरण में फिर आप ही के पास आए, कुछ और धुले उसका। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी संभावना है, पूरी संभावना है इस चीज़ की। ट्रांसेंडेंटल स्थिति है इनलाइटनमेंट, वो उन सबको पार करके जाती। जो समाज में कुछ तोड़फोड़ करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव विक्षिप्तता में है। जो कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कविता, चित्र और कुछ म्यूजिक, वो कंस्ट्रक्टिव विक्षिप्तता में है वो भी विक्षिप्तता के रास्ते पर ही। इसीलिए लिखना भी एक किस्म की बेचैनी है, गाना गाना भी एक किस्म की बेचैनी है। ये मिथ है कि गाने से शांति पैदा होती है। शांति वो बोल लेने के बाद, कैथारसिस के बाद बैकग्राउंड में जो वैक्यूम है उससे बनती है, उससे नहीं। एक शांत व्यक्ति तो शांत है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा पोएट हो, वो बेचैन है इसलिए लिख रहा है। जिस दिन बेचैनी जाएगी वो बुद्ध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ताओ रिलीजन में, लाओत्से में, जो लाओत्से के प्रभाव में जो ताओइज्म पैदा हुआ, उसमें इसमें बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी कविता में सिद्ध हो जाता है तो वो कागज और कलम फेंक देता है, और जब कोई चित्रकार अपने चित्र में सिद्ध हो जाता है तो अपना कैनवास, रंग और ब्रश फेंक देता है, और जब कोई संगीतकार अपने संगीत में पूरी तरह निपुण हो जाता है तो अपने वाद्यंत्र तोड़ देता है। कहने का तात्पर्य लाओत्सु का भी यही है कि वो कंस्ट्रक्टिव बेचैनी है। एक डिस्ट्रक्टिव बेचैनी, डिस्ट्रक्टिव एबनॉर्मेलिटी, एक कंस्ट्रक्टिव बेचैनी, कंस्ट्रक्टिव एबनॉर्मेलिटी या एंजाइटी, जो भी कहें, हैं दोनों उसी रास्ते पे। ध्यान करना जब कोई चाहता है वो एक कंस्ट्रक्टिव एबनॉर्मेलिटी है। पूजा करना कोई चाहता है, करता है, कंस्ट्रक्टिव एबनॉर्मेलिटी है। किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। भाई एक है किसी घर में कोई कूड़ा फेंक रहा है, वो एक अलग किस्म की विक्षिप्तता है। कोई अपने घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहा है लेकिन है बेचैन, नॉर्मल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को भी उनको 2 फेज में बांट सकते हैं। जिस फेज तक वो पूजा कर रहे हैं और काली फिनोमिना में अटके हुए हैं वो एबनॉर्मल है,
स्पिरिचुअल एबनॉर्मल, कंस्ट्रक्टिवली एबनॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल हैं। फिर जब उनके गुरु तोतापुरी आते हैं और उनको अद्वैत में ले जाते हैं, उनके मानसिक संरचना से, उनके मेंटल मैकेनिज्म से पार ले जाते हैं, तब वो स्वस्थ होते हैं, स्नेन होते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि हमको चुनना क्या है। हमको चुनना स्वास्थ्य है और डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव में जाएं, फिर कंस्ट्रक्टिव से ट्रांसेंडेंटल में जाएं। यही रास्ता है। डिस्ट्रक्टिव से एकदम से जाना मुश्किल होता है, कंस्ट्रक्टिव से जाना आसान होता है। तो एक स्थिति होती है किसी को ध्यान करने की, तो वो कुछ करेगा, बिना किए नहीं मानेगा। एबनॉर्मलिटी है, बिना किए नहीं मानेगा, तो उसको करने की चीज दी जाएगी। फिर करने से जब वो आगे जाएगा, होने में आएगा, शांति से बैठेगा, तो वो ट्रांसेंडेंटल की तरफ बढ़ने लगेगा। बेहतर है, ये स्टेप है, सोपान है, तो धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव, देन इनटू ट्रांसेंडेंटल। यानी गुरुदेव कैथार्सिस भी काम करता है। करती, बिल्कुल। और तोतापुरी को भी होना चाहिए, गुरु को भी होना चाहिए। वो मिल जाते हैं, जब जरूरत होती है तो वो मिल जाते हैं। ये अस्तित्व का नियम है। बुद्ध ने क्यों कहा आत्मदीपो भव, गुरु की जरूरत नहीं है? बुद्ध ने क्यों कहा कि आत्मदीपो भव, गुरु की जरूरत ही नहीं है तुम्हें? तो मुझे लगता है गुरु के पूरा भारतीय संस्कृति कहता है कि गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बुद्ध से ये पूछना चाहिए था, जिंदगी भर आप क्या करते रहे? लोगों को बहकाया, भटकाया, इतने दिनों में दीक्षा दी, लोगों का सिर मुंडवा दिया, उनका कपड़े बदलवा दिए, घर परिवार छोड़वा दिया, और मरते वक्त कहा, और मरते वक्त कह रहे नहीं हैं, कहा। मरते वक्त मतलब लोगों को अधर में छोड़ने वाली स्थिति है। लेकिन अगर उसको समझा जाए तो वो अलग बात कह रहे हैं। वो गुरु को इनकार नहीं कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, बात उन्होंने कह दी, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यहाँ पर एक आग जल रही है, जैसे होली में लंबी लंबी आग जलती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आग जल रही है। अब किसी से कह दिया जाए यहाँ 20 लोग बैठे हैं और उस तरफ वो ऊंची सी आग जल रही है, और लोगों से कह दिया जाए कि आप अपनी अपनी आग जलाइए, तो जो वाइज होगा, सेंसिटिव होगा, अवेयर होगा, तुरंत जाएगा वहां से अपनी लकड़ी जलाएगा, अपनी आग जला के अपने रास्ते चल देगा। और जो वाइज नहीं होगा वो उस आग की तरफ पीठ करेगा और ढूंढने निकल जाएगा अपनी आग कैसे जलाए। बड़ी मुश्किल पड़ेगी उसको जलाने में। फिर उसको किसी दिन आदि मानव की तरह समझ में आएगा कि पत्थर टकरा के चिंगारी पैदा करके भी जल सकती है, तो शायद जला ले। तो बुद्ध ने गुरु को इनकार नहीं किया, यानी अपनी प्रेजेंस को भी इनकार नहीं किया, और इनकार करते तो वही सज्जन ये बोल के गए कि मैं अभी आऊंगा। जब गुरु की जरूरत है तुम करने क्या आओगे? टाइम वेस्ट करने लोगों का। क्यों कह रहे हो कि मैं आऊंगा जब जरूरत नहीं है? कह रहे मैंने अपने ऊर्जा शरीरों को छोड़ दिया है और एक बार में संदेश देने के लिए और आऊँ। वो अवधारणा जो मैत्रेय की चलती है। तो इससे अगर कोई देखेगा तो लगेगा क्या बुद्ध कंफ्यूज है, या वो पॉइजनस मशरूम का ज़्यादा असर दिमाग पे था उनके। बात वो वही कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं दिया जला लो अपना, तो आपको इनकार कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने वो स्टेटमेंट थोड़ा ही बोला कि आपको इनकार कर दो। दिया जलाने के लिए भी आग चाहिए। इतना क्लिष्ट बोलने की क्या जरूरत है? सीधे कहते गुरु की आवश्यकता है, उससे लो, सीखो और ज्ञानी हो जाओ। आत्म जी को वो इतना घन चक्कर पालने की क्या जरूरत है? वो भी मरते वक्त, उसके बाद कोई पूछे ही ना गुरुदेव क्या हुआ। इसीलिए इससे सीख लेके मरते वक्त गुरुओं से कुछ पूछना नहीं चाहिए।
उस समय वो जो बोल देते हैं आने वाली पीढ़ियां घनचक्कर हो जाती हैं। जब जीते जी वो बता रहे हैं उसी समय उसको ग्रहण कर लीजिए, सीख लीजिए, अपना जीवन बदल लीजिए, क्योंकि उस समय पता नहीं वो क्या बोल जाए। और हो सकता है कुछ नट सेल में कैप्सूल फॉर्म में बोल जाए, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए तो रहेंगे नहीं, और लोग उसको इंटरप्रेट करते हुए अपने अपने रास्ते चल देंगे। तो मरते हुए कुछ नहीं पूछना चाहिए, जब वो जिंदा हो तभी उनका उपयोग करना चाहिए। आधुनिक समय में जैसा कि लोग कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति ने बुद्धा के इसी वक्तव्य को अपदीपो भव को ही जीवन पर्यंत विस्तार दिया, लेकिन काम तो उन्होंने भी यही किया। 90 साल की उम्र तक आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार लोगों से बोल रहे हैं, काम तो गुरु का ही कर रहे हैं आप, और आप पूरी तरह अवेयर हैं कि आपकी प्रेजेंस रेयर है, आपकी प्रेजेंस कुछ कैरी कर रही है, लोगों के अंदर ट्रांसमिट कर रही है कुछ, आप पूरी तरह अवेयर हैं इस बात को लेकर। जी कृष्णमूर्ति के लिए मैं कह रहा हूँ, और इनकार वो भी कर रहे हैं कि गुरु से कुछ नहीं होगा। अब ये बातें थोड़ी गोल गोल घूम के घनचक्कर बनाने वाली हो जाती हैं। अच्छा यही होगा कि बात सीधी सरल शब्दों में कह दी जाए कि गुरु की जरूरत भी है और जरूरत नहीं भी है। जरूरत इतनी है कि उसका उपयोग करो, और जब उपयोग करोगे तो अपने आप उससे एक संबंध भी जुड़ा रहेगा और एक डिटैचमेंट भी पैदा होगा। नदी के किनारे गए, पानी भरा, आपकी प्यास बुझी, आप चल दिए, उलझाने की जरूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति ने भी बातें बिल्कुल सही कही, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसीलिए लोग समझ नहीं पाए। रोल वही प्ले कर रहे हैं गुरु का, और कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है। अब वो उन लोगों के लिए बात कह रहे हैं जो गुरु को बेहोशी की तरह लेते हैं, जैसे उनके लिए गुरु एक यूटिलिटी आइटम है, उनके लिए गुरु उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है। तो इस ऐसे गुरुओं के लिए वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर हो सकता है किया हो, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी कृष्णमूर्ति जी ने भी कि वो क्यों इनकार कर रहे हैं और क्या इनकार के पीछे वजह है। उसको एक्सप्लेन वो अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन मुख्यतः वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम गुरु समझ रहे हो वो गुरु नहीं है। तुम जिस तरह का गुरु ढूंढ रहे हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो कुछ करने वाला भी नहीं है। लेकिन एक गुरु वो जो एक प्रेजेंस की तरह, एक फायर की तरह, एक आग की तरह उपस्थित है, वो हमारी चेतना में भी चिंगारी फेंक सकता है, उसकी ज़रूरत है। और उसके लिए वो उपस्थित हैं लोगों के बीच, मेहनत के साथ उपस्थित हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं कि कैजुअल आराम से रोज सुबह शाम लोगों से बात कर रहे हैं, डिस्कोर्स दे रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। कितनी तेजी है उस बात में। आराम से तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ है जो ट्रांसमिट हो सकता है। जाते जाते जब वो अपने हॉस्पिटल में डेथ बेड पे हैं, उनकी बायोग्राफी में आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि दिस बॉडी इज रेयर। उनको पता है कुछ रेयर है, तो इनकार का कोई मतलब नहीं बनता। सीधे सरल शब्दों में समझा देते कि वास्तविक गुरु क्या है और अवास्तविक गुरु क्या है, तो लोगों का टाइम बच जाता।